सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में। हम कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ। कल एक वीडियो डाला था, उसमें 13.3 के 5 सवाल करवा दिए। आगे के सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल 6 में क्या कहा गया है? सवाल 6 में ये दिया गया है कि एक विमा दी गई है 5.5 सेमी, 10 सेमी, 3.5 सीमा विमा दी गई है। 5.5, 10, 3.5 इन विमाओं वाला घनाभ बनाने के लिए इनका घनाभ बनाना है। और घनाभ किस आकार का? 5.5 का होना चाहिए, 10 सेमी का होना चाहिए और 3.5 सेमी का। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दी गई है। इन बनाने के लिए कहा गया है 1.75 सेमी व्यास और 2 mm वाले मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा? कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा कि एक घनाभ बन सके? घनाभ में होना क्या चाहिए? 5.5 सेमी होना चाहिए, 10 सेमी होना चाहिए और 3.5 सेमी होना चाहिए। तो कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? सिक्के हम जानते हैं, अगर सिक्के देखें 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, यदि 5-5 के सिक्के लें तो अगर इनको 10 सिक्कों को एक साथ रखें तो वो किस आकृति का रूप लेंगे? शायद बेलन का आकार होगा। होगा क्या? देखना जाकर। सिक्कों को आप क्रम वाइज रखना एक दूसरे के ऊपर और 10 सिक्के होने के बाद उसकी आकृति का देखना, आकृति किस तरह की बन रही है। बेलन की आकृति बनेगी। तो कितने चांदी के सिक्कों को आप पिघलाओगे तो एक बेलन बनेगा। तो देखिए सवाल नंबर 6। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज दी गई है। क्या का? 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5, ये सभी सेमी में है। इकाई आपको एक समान रखनी है। फिर कहा गया चांदी के सिक्के जिनका व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास कितना? 1.75 एम। सिक्कों का व्यास सिक्कों का व्यास 1.75 सेमी। फिर कहा गया इनकी ऊंचाई, मोटाई, मोटाई क्या होगी? ऊंचाई होगी, मोटाई होगी सिक्कों की मोटाई। और मोटाई क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी 2 mm। तो अब देखो क्या कितने सिक्कों को पिघलाना होगा ये पूछा है। माना x सिक्कों को पिघलाना होगा। क्या मान लेंगे? माना x सिक्कों को पिघलाना होगा। x सिक्कों को पिघलाना होगा तो क्या करेंगे? सिक्कों का आयतन मैंने बताया था, एक आकृति यदि दूसरी आकृति में बदलती है तो क्या ज्ञात करेंगे? आयतन ज्ञात करेंगे। तो x तो हमने मान लिया। फिर क्या होगा? सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन और किस में बनाना है? घनाभ में। घनाभ का आयतन, सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। x की जगह x, सिक्के किसके आकार में थे? बेलन के आकार में थे। बेलन का क्या सूत्र था? पाई r स्क्वायर h बराबर घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये था। मान रख लेते हैं x की जगह x, पाई की जगह 22/7 r। r क्या है? ये तो व्यास था भाई। व्यास हमें आधा करना है त्रिज्या का। त्रिज्या व्यास की आधी होगी 1.75/2। r स्क्वायर है तो 1.75/2 गुणा ऊंचाई h 2। लेकिन ये तो mm में है
mm को किस में बदलना होगा, सेमी में, और सेमी में बदलने के लिए 2 का भाग देंगे, भाग ही लगेगा बट्टे 10, 10 का ही भाग लगेगा भाई। मिमी सेमी मीटर किलोमीटर, यही होगा मिमी सेमी मीटर किलोमीटर। यदि आप इस तरफ जा रहे हो तो आपको भाग करना है, और यदि आप इस तरफ आ रहे हो तो आपको गुणा करना है। मिमी पहले 10, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से होगा भाई। तो देखो मिमी से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, भाग होगा कितने का, 10 का, तो बराबर घनाभ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 5.5 10 3.5, यही है। सरल कर लेते हैं भाई, 2 से 2 कैंसल। अब जो राशि गुणा में है वो भाग में, भाग में है वो गुणा में, तो x बराबर ये तो ऐसा का ऐसा 5.5 10 3.5। अब देखो जो राशि भाग में है वो किस में हो जाएगी, गुणा में, 7 2 10 बट्टे जो गुणा में थी 22 1.75 1.75। देखो भाई पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेंगे भाई, कितने 2 0, इसका हटाया तो 2 0, गुणा यहाँ से हटाएंगे 1 0, फिर हटाएंगे 1 0, जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, 10 से 10 कैंसल, फिर 10 से 10 कैंसल, 11 से काटने में 11 दूनी 22, 11 पंजो 55, 2 से काटने पर ये 2 से कैंसल। अब 35 से काटने पर 5 बार कटेंगे शायद, 35 पंजो 175 होते हैं, गुणा करके देख लें, 55 25 17 हो जाएगा 5, और ये 5 से ये 5 कैंसल, फिर 7 से काटने पर 7 दूनी 14, 3 बच गया, 3 5 7 पंजो 25, 25 को फिर से कट रहे हैं, 25 चौक 100, नीचे शायद कोई राशि नहीं बची है, ऊपर देखो ये कट चुके हैं, ये कट चुके हैं, यहाँ तक कट चुके हैं, ये 4 गुणा 100, तो कितना है, 4 को 100 से गुणा किया 400, तो कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, 400 सिक्कों को पिघलाना होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये 16 कर सकते हो आप आंसर। तो कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, लास्ट में अंतिम में आपको लिखना है 400 सिक्कों को पिघलाने पर घनाभ का आकार या घनाभ की आकृति बनेगी। ये सवाल नंबर, आगे की श्रृंखला में चलते हुए सवाल नंबर है 7। सवाल 7 में क्या कहा गया है, एक 32 सेमी चौड़ी और आधार की त्रिज्या 18 वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। एक बाल्टी है भाई, बाल्टी का आकार है बेलन के आकार में, ये एक बाल्टी है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी की ऊंचाई 32 है, सॉरी ऊंचाई कितनी है 18, ऊंचाई है 32 और आधार की जो त्रिज्या है वो है 18, और ये इसका आकार है बेलनाकार। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है, बेलनाकार
बाल्टी की त्रिज्या r 18 सेमी, ऊंचाई h 32 सेमी। अब देखो भाई, कहा गया एक बेलनाकार बाल्टी थी, बाल्टी की ऊंचाई 32, त्रिज्या 18 सेमी है। इस बाल्टी को रेत से भरी हुई है और इस बाल्टी को खाली किया जाता है। तो रेत थी, वो रेत बाल्टी को खाली करने पर वो एक शंक्वाकार ढेरी में बनेगी। किस में बनेगी? तो ये इसकी जो रेत खाली करेंगे वो खाली किस रेत में होगा? वो इस तरह से एक शंक्वाकार ढेरी बनेगी। खाली करके देख लेना भाई, इसी तरह से बनेगी, एक शंक्वाकार ढेरी बनेगी। और शंक्वाकार ढेरी में ये कहा गया उसकी ऊंचाई दे दी हमें, ऊंचाई कितनी दी? 24 सेमी। इसकी जो ऊंचाई बनी ढेरी की वो ऊंचाई कितनी दी? 24 सेमी। तो इस शंक्वाकार ढेरी की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई को किस से लिखते हैं? एल से लिखते हैं, याद हो तो हम लिख लेते हैं क्या? शंक्वाकार ढेरी शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई। अब एच भाई, एच स्मॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि एच लिख चुके हैं पहले, तो इसे कैपिटल से दिखा दिया 24। अब इसकी हमारे पास त्रिज्या आर नहीं है, ये ज्ञात करनी है और साथ में हमें तिर्यक लंबाई भी ज्ञात करनी है। आपको बताया गया है अच्छी तरह से, एक चीज दूसरी चीज में यदि बदलती है, एक चीज दूसरी चीज में यदि बदलती है तो उसका आयतन ज्ञात किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या था शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर कैपिटल था, एच भी कैपिटल था, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसल, मान रख लेते हैं भाई 1/3। आर हमारे पास नहीं है, एच हमारे पास 24 है, 24 को यहाँ से काटने पर 8। आर का मान 18 इंटू एच था 32। करो भाई, आर स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा? ये भाग गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, 18 इंटू 32/8। 8 का भाग दिया 4, क्या होगा? फिर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हटाएंगे तो देखो क्या आएगा? रूट आएगा। क्या 18 का टुकड़ा कर सकते हैं? 2 इंटू 3 यानी 3 3 का 9, 9 दूनी 18, सही है। इसी तरह से कर सकते हैं 2 इंटू 3 गुणा 4 का 2 इंटू 2। अब इनमें वर्ग था, तो वर्ग था, कल एक घनमूल का करवाया था, उनमें 3 3 के जोड़े बनाए थे। यहाँ पर 2 2 के जोड़े बाहर निकाल लो, एक एक संख्या। आर बराबर 1 3 आया, 1 3 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी इस शंक्वाकार ढेरी की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 36 सेमी आएगी। तो आर बराबर 36 सेमी, ये हमारा आंसर होगा भाई। त्रिज्या निकाल ली। फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, तिर्यक लंबाई की बात करते हैं। तिर्यक लंबाई का सूत्र बताया हुआ है, क्या बताया हुआ था? एल बराबर एल स्क्वायर, सॉरी एच कैपिटल था भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, यही करवाया था। एच हमारे पास है, आर हमारे पास आ चुका है। अब आपको आर एच ये नहीं करने भाई, ये ध्यान रखना है, ये किसके थे? बेलन के थे। जबकि हमें शंकु का पूछा गया है तो डायरेक्ट कर देता हूँ। एल बराबर रूट एच, एच कितना था हमारा? एच था 24, 24 का स्क्वायर प्लस एच, आर था, आर कितना है? 36, 36 का स्क्वायर। आगे हल करो, एल बराबर 24 का रूट कितना होता है? 576। 24 का कितना होता है? 500।
छिंत्र होता है, और 36 का होता है 1296। 36 का 1296। एच का तो होता है 576 प्लस 1296। इन सब को जोड़ने पर क्या आया? 6 6 12 9 7 16 1 17 2 5 7 1 8 1872। क्या आया? 1872। 1872 के आपको गुणनखंड करने। गुणनखंड देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं करवाई देता हूँ आपको। पहले 1872 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, क्या आया? 9 3 6। फिर वापस 2 का भाग, 4 6 8। फिर 2 का भाग, 2 3 4। फिर 2 का भाग, 1 1 7। 3 का 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग, 3 का भाग देखो 3 का नियम होता है 7 1 8 1 9, यानी 3 का भाग जाएगा। 3 3 का 9, 9 3 27। फिर 3 का भाग 13, 13 में 13 का। इनका जोड़ा बना लेते हैं। जिन जिन का जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाएंगे, नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएंगे। तो इसका क्या लिया किया हुआ है? 1 2 वहाँ से, 1 2 फिर से, 1 3, एक फिर क्या? रूट 13। 13 नहीं बनाना 13 का, तो इसे क्या दिखा देंगे? रूट में दिखा देंगे 13। 2 दूनी 4, 4 3 12। क्या आया? 12 रूट 13। ये हमारी तिर्यक लंबाई होगी। ये इसका आंसर है। पूरा करवा दिया है आपको, रूट का भी करवा दिया गया है, किस तरह से आपको रूट निकालने, तो नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है? सवाल 8 में ये कहा गया है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी चल रहा है। नहर देखी हुई है, नहर की चौड़ाई है 6, गहराई है 1.5 मीटर। मीटर में बात कर रहे हैं, मीटर में दिया गया है। और कहा गया है उसमें जो पानी बह रहा है, पानी जो आ रहा है नहर में, उस नहर में पानी की जो गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड से पानी आएगा। और उस नहर का जो चौड़ाई और गहराई वो दी गई है कितनी? 6 मीटर और 1.5 मीटर ये दी गई है। तो हम पहले लिख लेते हैं नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई 6 मीटर, गहराई 1.5 मीटर, और पानी की चाल भाई, पानी की चाल, चाल को बोलते हैं स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर आएगा भाई। 1 घंटे में कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। तो बताओ अब पानी का कभी क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होता भाई। पानी का क्या ज्ञात होगा? आयतन ज्ञात होगा। और ये जब 3 चीजें आ गई, चौड़ाई आ गई, गहराई का मतलब ऊंचाई आ गई, और जो पानी है आएगा, पानी इस तरह से आएगा, वो क्या हो जाएगी? पानी की लंबाई नहीं होगी क्या? तो वो किसका रूप हो गया? घनाभ का रूप हो गया। शायद नहीं हुआ क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीजें आ गई। अब ये सोचते हो पानी की लंबाई कैसे होगी? अरे पानी की लंबाई नहीं होगी क्या? नहर है, देखो भाई ये जो नहर है, ये नहर की जो चौड़ाई होगी 1.5 मीटर गहराई, और नहर की
चौड़ाई तो अंदर, गहराई तो नीचे की ओर होती है और चौड़ाई इस तरह से होगी। अब पानी आएगा, ये पानी की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितना पानी आया? तो क्या ज्ञात करेंगे? नहर में पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही करेंगे। तो 6 गुणा 1.5 गुणा 10। अब देखो भाई, बात हो रही है किलोमीटर की, जबकि सवाल चल किस में रहा है? मीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, वापिस आ रहे हैं बैक, और बैक आएंगे तो क्या होगा? गुणा होगा, और गुणा कितने से होगा बताया हुआ है, फिर से देख ले। मीटर, सॉरी मिमी, सेमी, मीटर, किलोमीटर। यदि आप इस तरफ जा रहे हो तो गुणा को लेकर चलना है, सॉरी भाग को, और इस तरफ आप आ रहे हो तो गुणा। 10, 100, 1000, तो किलोमीटर को किसे बदल रहे हैं? मीटर में, तो कितने से गुणा होगा? 1000 से गुणा होगा। तो देखो गुणा वापिस करवा देता हूँ, 1000, और ये क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो क्या होगा? 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 ही होता है। एक आंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 9 आएगा। 9, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितना हो गया? 4 जीरो। ये आ गया भाई कितने टाइम का? 1 घंटे का आ गया भाई। 1 घंटे में पानी कितना आएगा हमारे पास? 90,000 मीटर स्क्वायर आएगा। अरे नहर डिग्गी बनाई दी है खेतम आपने, और डिग्गी में देखा भी यहाँ 1 घंटा में तो पानी नहर कुंड भी नहर कम डिग्गी के मायने पानी आ गयो। डिग्गी की चौड़ाई भी हुआ है, ऊंचाई भी, गहराई भी हुआ है, और लंबाई भी, तीनों चीज दे दी है, तो वो आ गयो पानी 1 घंटा का मायने डिग्गी में कत्तो पानी आयो? 90,000 मीटर। थारा खेत में डिग्गी बनाई दिया, जाके देख लिया कि का आकार की सी गनाब का आकार की खेता में डिग्गी बनाई दी है सकलांगे, जाके देखा या जाके पूछ लिया घर डिग्गी गनाब के आकार की है, गहराई चौड़ाई ऊंचाई, सो लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों चीज होगी, वो गनाब की होगी। तो 1 घंटे में पानी कितना आया उस डिग्गी के अंदर? 90,000 मीटर। अब आप सोच रहे हो ये तो लीटर में आता है, सवाल किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा था, क्योंकि जो डिग्गी बनाई है वो मीटर सेमी में ही बनी होगी आपकी, पूछ लेना, लीटर की नहीं बनी होगी भाई, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर। अब आगे सवाल में ये कहा कि 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करेगी? अब जो हमारे पास डिग्गी में पानी आया, उस पानी से हमें क्या करनी है? सिंचाई करनी है, खेत में पानी लगाना है। तो 30 मिनट में, ये तो 1 घंटे का था। अब हमारे पास पूछा क्या था? आधे घंटे में कितने भाग में सिंचाई करेगी? तो हम क्या लिखेंगे? ये पानी पूरा काम में नहीं लेंगे, पानी कितना काम में लेना है? आधे घंटे का। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 30 मिनट में आधा घंटा हो गया, तो हम लिखेंगे आधे घंटे में या 30 मिनट में, आधे घंटे में सिंचाई होगी, आधे घंटे में सिंचाई होगी 90,000 तो है ही भाई, ये तो 90,000 1 घंटे का था, आधे घंटे का मतलब 1/2, 1/2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 5 दूनी 10, 45,000 हो जी, 45,000 मीटर आधा होता ही ना। अब भाई इस भाग में, इतने ही भाग में सिंचाई कर सके आप, इतने ही भाग में कर सके ना, इतो पानी है कितना भाग में सिंचाई कर सी? आ कहिए कितना भाग में कर सी? आपा क्या कर ले, माना x क्षेत्रफल में सिंचाई करेगी, माना x क्षेत्रफल में सिंचाई होगी, x क्षेत्रफल में होगी। और कहा क्या गया कि 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए। कितने पानी की आवश्यकता है? 8 सेमी, सेमी में था, और 8 सेमी में तो पानी कितना था हमारे पास? सिंचाई का आयतन, सिंचाई का आयतन बराबर कुल पानी कितना? भाई पानी से भी होगी सिंचाई, पानी का आयतन। सिंचाई कितनी? सिंचाई को क्या माना? x माना, और 8 सेमी, और सवाल किस में चल रहा है हमारा? मीटर में। सेमी को किस में कन्वर्ट किया? बदला, सेमी को मीटर में बदला। तो सेमी कहाँ है? ये रहा, और इसे मीटर की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? भाग होगा कितने का? 100 का। तो 8/100 बराबर क्या था हमारा? 45,000। यही था, हमें ज्ञात x करना है,
बाकी जो चीज़ गुणा में वो भाग में, भाग वाली गुणा में। तो 45,000 गुणा 100/8। 8 को किस से पहाड़े से काटेंगे? 2 से काटेंगे। क्या आया? 4। 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 25, सही है। फिर 2 से काटेंगे ये 2 दूनी 4 भाई, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2250। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 जीरो, सही है। इनको 25 से गुणा करो भाई। x बराबर 2 जीरो तो ऐसे कैसे, 25 पंजे 125, असल 12, 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 25 दूनी 50, 50 और 6 56, यानी क्या आया? 56,200, 5,62,500 ये आया मीटर की घात 3। 3 क्यों लगाया? क्योंकि आयतन में चल रहा था सवाल। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल, खेत कभी भी मीटर में नहीं होता भाई, खेत कभी भी क्या नहीं होता? मीटर में नहीं होता। तो खेत किस में होता है? हमारी साधारण भाषा में होता है बीघा, कितो बीघो है, कितो बिस्वा है। लेकिन अब ये मीटर ने क्या बदल से, हेक्टेयर में बदल से। कागजों की जो भाषा होती है वो बीघाम कोन्या, यानी पटवारी जो की खेत की चीज करे बा कदी बीघाम कौन कहे, बीघाम अपला बूढ़िया कहे, बाकी कोई कौन कहे। कागजाम जो भी होगी रिकॉर्ड के आधार पर जो होगा वो खेत किसके आकार में होगा, किस में होगा, माप किस में होगा? हेक्टेयर में होगा। किस में होगा? हेक्टेयर में होगा। तो हेक्टेयर बराबर क्या होगा? 1 मीटर हेक्टेयर बराबर होगा 10,000। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000। तो x बराबर 56/25/10,000। 4 जीरो, 4 अंक छोटी पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, यानी कि हो गया 56.25 हेक्टेयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ये उत्तर है। अब नोट करो। सवाल नंबर है 9, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में कहा गया है एक किसान अपने खेत में 10 व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी जिसका आंतरिक व्यास 20 वाले एक पाइप को नहर से जोड़ता है। यदि पाइप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाइप में पानी आ रहा है तो कितने समय बाद वो टंकी पूरी भरे जाएगी? तो ये बात हमें सवाल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 9। सवाल 9 में ये कहा गया है एक किसान है, किसान के खेत में एक बेलनाकार टंकी है। टंकी का आकार क्या है? बेलनाकार। और टंकी का जो माप है, ये एक टंकी है, बेलनाकार टंकी है। टंकी में क्या कहा गया? इस टंकी को पानी से भरना है, लेकिन इस टंकी में ये कहा गया इसका व्यास 10 मीटर है। व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है व्यास 10 मीटर। और इसकी जो गहराई है या ऊंचाई है वो दे रखी है कितनी? 2 मीटर गहरी, इसकी दे रखी है 2 मीटर। क्या था? 10 मीटर व्यास वाला और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी। भाई टंकी है, इसको 10 मीटर है व्यास और 2 मीटर है गहराई। एक टंकी है, इस टंकी ने एक पाइप में भरसी है ना, और पाइप है वो बेलनाकार पाइप है, ठीक है। पाइप देख लो, ई पाइप में पानी आसी भाई, पाइप यहाँ लो ये दोनों, ये पाइप ने मतलब टंकी में जोड़ दियो।
आ टंकी पाइप में भरसी पानी हूँ, तो कितने टाइम में आ टंकी भरी सी अपन कौन बेरो अपा मान ले x मिनट में ये टंकी पानी से भरती है। पहले छोटा ही लिख लिया लाइन, मानना टंकी पानी से भरती है x मान लियो। फिर टंकी को लिख लिया पहले, तो टंकी की या टंकी का व्यास दे रखा है ना, टंकी का व्यास बराबर 10 मीटर, जबकि हमें व्यास नहीं चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या 5 मीटर। सही है। फिर गहराई क्या दी 2 मीटर, और गहराई किसको बोलते हैं भाई, ऊंचाई को गहराई बोलते हैं। फिर था पाइप की बात करेंगे। पाइप में ये कहा गया पाइप की लंबाई तो है, पाइप 20 सेमी व्यास, ये जो पाइप था इस पाइप का व्यास है 20 सेमी, पाइप का व्यास 20 सेमी, जबकि हमें व्यास नहीं चाहिए, पाइप की क्या चाहिए, त्रिज्या बराबर 10 सेमी। ये आर चेंज करना होगा भाई, यहाँ पर आर क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, 10 सेमी होगा। अब ये कह रहा है ये जो पाइप है, ये जो पाइप का अंतःकाट का क्षेत्रफल है यही होगा भाई, इसमें और तो पानी आ रहा है, और पानी आने की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यही है पानी की चाल, पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यही है। तो क्या करेंगे भाई, देख सकते हो कि एक तरफ तो है बेलनाकार टंकी, और टंकी को किससे भरा जा रहा है, पाइप से भरा जा रहा है, कितने समय वो टंकी पूरी भरी जाएगी, ये पूछा था। तो हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन बराबर पानी का आयतन, या सॉरी पाइप का आयतन, यही होगा। तो क्या लिखेंगे, x माना था ना, माना x समय में भरती है, यही लिखा, और x समय में कौन भरता है, पाइप भरता है, तो पाइप का क्षेत्रफल होगा भाई, गुणा, ये तो पाइप का क्षेत्रफल, अंतःकाट का क्षेत्रफल, यानी पाइप से पानी से बाहर आ रहा है, और वो क्या होगा, गोले का आकार नहीं होगा क्या, जो पाइप का खुला सिरा होगा वो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाया हुआ है, और पानी की चाल, पानी की गति गुणा पानी की, बराबर क्या होगा भाई, बेलन का या टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। तो देखो भाई x है ही, x में कोई दिक्कत नहीं है। फिर पाइप का अंतःकाट का क्षेत्रफल, क्योंकि पाइप का यही भाग होगा, अगला पूरा तो नहीं ले सकते। अब आप ये सोचोगे ये पाइप भी बेलन के आकार का है, तो पाइप का भी बेलन का क्षेत्रफल लगाए, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर ही आएगा, और वो स्पीड से आ रहा है, वो उसकी लंबाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी या, और अंतःकाट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही सूत्र होता है क्या भाई, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और फिर था पानी आ रहा है, वो क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई या गहराई, तो पाई आर स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ ना, तो पाई आर स्क्वायर, ये तो लगाया अंतःकाट का क्षेत्रफल यहाँ से, और पानी की जो चाल थी, पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे ये थी, और टंकी का आयतन, टंकी किस में, बेलन में, तो क्या था पाई आर, ये भी आर भाई, यहाँ से आर चेंज करेंगे, ये आर कैपिटल होगा, और ये एच। अब पाई से पाई शायद कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। फिर मान रख लेते हैं, मान रखो, देखो x की जगह x, आर ये था कैपिटल 10 सेमी, या तो पूरे सवाल को आपको सेमी में करना होगा, और यदि सेमी में नहीं कर रहे हो तो आपको सवाल किस में करना होगा, मीटर में करना
होगा। मीटर में करना होगा ना, लिखाया हुआ था बाहर। 10 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे, सेमी से मीटर की तरफ जा रहे हैं, और कितने का भाग, शायद 100 का। 10/100 गुणा 10/100 गुणा 3 की जगह 3। किलोमीटर को वापस किस में ले बदलते हैं, मीटर में। किलोमीटर का कहीं नाम नहीं होना चाहिए, ना ही सेमी का नाम। इस सेमी को बदला मीटर में, बदल लिया। अब यहाँ 3 की जगह 3, किलोमीटर को वापस किस में बदलते हैं, मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा होगा या नहीं होगा, अब भाग नहीं लगेगा। किलोमीटर से बैक आ रहे हैं और उधर जाएंगे तो गुणा, इधर बैक आएंगे तो। अब प्रति का मतलब होता है बट्टे घंटा। घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 बराबर आर स्क्वायर। आर क्या था, 5 5 इंटू 2 होगा। जो कट रहे हैं वो काट दो, 1 0 1 0 कट गए, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 3 से काटने पर 2, तो x/2 आएगा। और यहाँ पर क्या, 5 इंटू 2 होगा। हमें तो x चाहिए, x बराबर ये जो भाग में है यहाँ पर किस में हो जाएगा, गुणा में। तो क्या होगा, 5 25, 25 दूनी 50, 50 को 2 से किया 100। और ये बता सकते हो 100 क्या आया, 100 आया मिनट। क्यों आया, क्योंकि जो यहाँ पर घंटे थे उन घंटों को हमने कन्वर्ट कर लिया यहीं पर। तो क्या आया, 100 मिनट। और 100 मिनट को आप चेंज कर सकते हो, 100 मिनट और 100 मिनट को क्या होगा, 1 घंटे 40 मिनट। यानी टंकी को भरने में ये पाइप कितने समय लेगा, 1 घंटे 40 मिनट समय लेगा। ये हमारा इसका आंसर होगा, 1 घंटे 40 मिनट या 100 मिनट लेगा। ये सवाल ओवर कंप्लीट। 13.3 हमारी दूसरा जो चरण था, पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना है। यूट्यूब पर एकमात्र हमारी ऐसी क्लास होगी जो पूरी संपूर्ण मैथ होगी 10वीं कक्षा की। बाकी यूट्यूब चैनल पर पूरी कक्षा मैथ की नहीं मिलेगी। तो जुड़े रहिए साथ। और कक्षा 10 का बहुत जल्दी टाइम टेबल आने वाला है। मार्च का दूसरा गुरुवार आपके लिए परीक्षा के लिए हो चुका है। टाइम टेबल कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।